एनीवेज यहाँ पर विकास सर और आचार्य प्रशांत दोनों के अलग अलग मत सुनकर कुछ लोग अभी ये भी सोच रहे होंगे कि विकास सर तो मोटिवेट कर रहे हैं ये कह के भैया एट द एंड कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, एक बेहतर इंसान तो बन ही जाओगे। और आचार्य प्रशांत जबकि डीमोटिवेट कर रहे हैं ये कह के कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है डियर लिसन, विकास सर यूपीएससी की किताबें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है जी, जबकि आचार्य प्रशांत लाइफ के बारे में अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा जीवन पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं क्लास में ना अक्सर एक शेर बच्चों को बोलता हूँ तैयारी शुरू करने से पहले कि सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, इतनी गारंटी है कि एक बेहतर इंसान बन जाओगे और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे अगर मेहनत की तो क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं तो इसी अप्रोच पे चलता हूँ कहीं भी, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई यूपीएससी को इस भाव से तैयारी करे कि नहीं होगा तो मर जाऊँगा। इससे बढ़िया मत करो तैयारी भाई। तो हेलो एवरीवन, ये है विकास दीदी कीर्ति सर। आप इन्हें तो अच्छे से जानते ही होंगे। बच्चों को यूपीएससी पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे शिक्षक हैं, काफ़ी अच्छे ज्ञानवान इंसान भी हैं और तो काफ़ी अच्छे मोटिवेटर भी हैं। और अपनी इसी वीडियो में यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया सक्सेस का तो पता नहीं, बट एट द एंड आप एक बेहतर इंसान जरूर बन जाएंगे, एक बेहतर इंसान जरूर बन जाएंगे। मतलब समझे आप इस लाइन का? व्हाट काइंड ऑफ बेहतर इंसान, कैसा बेहतर इंसान, किस तरह का बेहतर इंसान? मतलब काफ़ी नॉलेजेबल। हाँ ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स 5-7 साल या उससे ज़्यादा भी कंटिन्यूसली बहुत सी किताबें पढ़ता है तो ठीक है, उसके पास नॉलेज तो अच्छी खासी होती है, नो डाउट, काफ़ी मेहनती। हाँ ये भी सही है, एक यूपीएससी स्टूडेंट दिन रात सुबह शाम पढ़ता है तो मेहनती भी होता ही है। और जब यही चीज़ कंटिन्यूसली काफ़ी सालों तक प्रैक्टिस की जाए तो ठीक है भैया, मेहनती भी होता है। तो और कौन सा बेहतर इंसान? अरे अभी भी नहीं समझे, नहीं क्लियर हुआ? मतलब ये था विकास सर का यहाँ पे कहने का कि भैया एजुकेशन सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड ही नहीं होती, बल्कि कैरेक्टर ओरिएंटेड भी होती है। आपके पास एक अच्छा चरित्र होगा, एक अच्छा व्यक्तित्व होगा, एंड दैट्स द रीजन यू विल बी ए बेटर पर्सन, ठीक है जी। लेकिन विकास सर की इस कथनी पर ही हमारे एक और सर, एक और गुरुजी ने भी अपने कुछ विचार रखे या ये उनकी तंज कसा। आप खुद ही देख लीजिए, जरा देखिए। बोलते यूपीएससी में ऐसा होता है, देखो तैयारी करोगे भले ही सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन कुछ बन जाओगे। मैं साफ साफ समझाता, लफाजी हटाओ, खुली बात करो, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? उसने 10 साल गंवा दिए, उसके पास सब्जेक्ट थे, कुछ थे, मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज़्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से? ये बन जाते हैं, और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से, जिसके लिए अब समाज में कोई स्थान नहीं, जिसकी उम्र बीत चुकी है, जिसका आत्मसम्मान और आत्मबल नष्ट हो चुका है, ये बन के निकलता है। लेकिन दिलासा ऐसी दी जाती है, देखो यूपीएससी तो मंदिर है, तुम वहां भक्त बन जाओ और अपनी जवानी की वहां पर आहुति दो। क्या है ये है आचार्य प्रशांत जी। इनको सुनने के बाद आपको थोड़ा सा लग रहा होगा भैया गुरुजी तो थोड़े गुस्से में हैं, इनमें पहले से कुछ भरा हुआ है। अगर आप इनको ठीक से सुनोगे, समझोगे तो आपको समझ आएगा कि भैया वो गुस्सा नहीं था, वो चिंता थी। अरे इन्होंने चिंता जताई तो है यार, बताया तो है कि यूपीएससी नाम की 8-2 साल की लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स मेंटल पेशेंट भी निकलते हैं, उनका आत्मबल टूट जाता है, वो खुद ही टूट जाते हैं। जब वो सर्वाइव नहीं कर पाते तो एट द एंड उनमें सुसाइडल टेंडेंसी भी जन्म ले लेती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि उस स्टूडेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी का जन्म ले लेना या उसका इस तरह से पागल हो जाना, तो क्या इन सब के पीछे की वजह सिर्फ यही है कि उसका यूपीएससी नाम का ख्वाब टूट गया? उसने 8-10 साल का यूपीएससी नाम का एक खेल खेला कंटिन्यूसली, क्या यही सिर्फ वजह है? क्या और भी कोई वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपके और हमारी लाइफ में बहुत से इश्यूज़, बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, बहुत से ख्वाब होते हैं, एग्री ना? तो सिर्फ यूपीएससी को ही ब्लेम कर देना इस चीज़ के पीछे, इस चीज़ के लिए, इट्स नॉट सो फेयर आई थिंक, है कि नहीं? हाँ, बाकी ये जरूर कह सकते हैं कि भैया जिस बच्चे ने यूपीएससी को ही अपना ख्वाब मान लिया है, सिर्फ एकमात्र ख्वाब, और जिसका संसार ही अब यूपीएससी बन चुका है, जिसको इस संसार में यूपीएससी के अलावा और कुछ बाकी दिखता ही नहीं, तो ऐसे में फिर ज़्यादा संभावना हो जाती है कि भैया अगर वो 7-8 साल या उससे ज़्यादा टाइम तक यूपीएससी में अटका ही रहता है तो उसके बाद वो अपना मेंटल बैलेंस ही खो बैठे, या फिर उसके बाद वो खुद को आत्मघात पहुँचाए या फिर कुछ ना कुछ और क्षति पहुँचाए खुद को। तो ऐसे में संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है जी। और विकास सर ने भी यहाँ पर यही बोला है कि जो है जिस बच्चे ने यूपीएससी को ही अपना एकमात्र ऐसा ख्वाब मान लिया कि अगर वो पूरा नहीं हुआ
तो फिर मैं मर ही जाऊँगा या फिर कुछ और कर लूँगा खुद के साथ, तो भैया फिर यूपीएससी से दूर ही रहो। ऐसा ही कहा इन्होंने, एक बार फिर से सुन लो जरा। और मैं चाहता भी नहीं कि कोई यूपीएससी को इस भाव से तैयारी करे कि नहीं होगा तो मर जाऊंगा। इससे बढ़िया मत करो तैयारी भाई। और अब बात रही आचार्य प्रशांत जी के इस रिएक्शन की, इन्होंने जो चिंता जताई उसकी, तो वो भी एकदम सही है यार, क्योंकि 8-10 साल यार कम नहीं होते। इतने सालों में तो किसी का बहुत कुछ हिल जाता है यार, बहुत कुछ। और ऐसे में अगर वो कोई दूसरा रास्ता पकड़ भी लेता है, कोई दूसरा ऑप्शन देख भी लेता है यूपीएससी के अलावा, तो उस पर जानने के लिए उसको कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा चाहिए होती है। तो ऐसा यार ये सब ना आप किसी एक्स यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछना, जिसने ये खेल 8-10 साल रेगुलरली खेला हो। ठीक है जी, वो पता है क्या आंसर देगा। वो बोलेगा भैया दूसरे रास्ते पे चलने के लिए आपको जो थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी ऊर्जा चाहिए होती है ना, तो उसके लिए भी आपको अपने अंदर बहुत सारी ताकत पैदा करनी पड़ती है, जो एकदम करेक्ट भी है यार। ठीक है जी। एनीवेज, यहाँ पर विकास सर और आचार्य प्रशांत दोनों के अलग अलग मत सुनकर कुछ लोग अभी ये भी सोच रहे होंगे कि विकास सर तो मोटिवेट कर रहे हैं ये कह के कि भैया एट द एंड कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, एक बेहतर इंसान तो बन ही जाओगे। और आचार्य प्रशांत जबकि डीमोटिवेट कर रहे हैं ये कह के कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है डियर लिसन, विकास सर यूपीएससी की किताबें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है जी, जबकि आचार्य प्रशांत लाइफ के बारे में अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा जीवन पढ़ाते हैं। ठीक है। अगर विकास सर यहाँ पर आपको कुछ संभावनाएं दिखा रहे हैं कि भैया ऐसी भी तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, कि काफ़ी सालों तक कंटिन्यूसली पढ़ने के बाद आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होगी, किसी न किसी सब्जेक्ट में आपका बेस्ट हैंड भी होगा, तो उसी बलबूते पर आप जीवन में कुछ ना कुछ एक जुगाड़ कर ही लेंगे। तो आचार्य प्रशांत यहाँ पर उन ज़्यादातर मामलों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, उन ज़्यादातर मामलों की जहाँ पर ऐसी संभावनाएं नहीं देखी जाती आजकल, क्योंकि बंदा काफ़ी टूट चुका होता है, काफ़ी बिखर चुका होता है। और अगर विकास सर को सुनकर आप यहाँ थोड़े मोटिवेट होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका जोश, आपका उत्साह बढ़ता है, या आपका प्यार या पागल मतलब जो भी है यूपीएससी के लिए अगर वो बढ़ता है, फिर तो देखो यार अच्छी चीज़ है। ठीक है जी। लेकिन अगर आचार्य प्रशांत को सुनकर आप थोड़ा अभी से सचेत हो जाते हैं, अपने जोश के साथ आप थोड़ा होश से भी काम लेते हैं, ताकि कल को वो 7-8 साल या 10 साल आपके वेस्ट ना हो, आप फ्यूचर में कभी टूटे ना, बिखरे ना, फिर तो देखो यार और भी अच्छी बात है। ठीक है जी। एनीवेज, एट द एंड अगर समराइज़ करके बोलूँ, शॉर्ट में बोलूँ इस चीज़ को, तो ऐसा है डियर, अगर विकास सर आपको यहाँ पॉजिटिव वाइब्स दे रहे, ये कह के कि भैया सक्सेस का तो पता नहीं यूपीएससी में, लेकिन एट द एंड आप एक बेहतर इंसान ज़रूर बन जाएंगे, तो आचार्य प्रशांत जी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो बेहतर इंसान बनने के लिए भी आपको अभी से बहुत ही बेहतर रह के चलना होगा। ठीक है जी। और आचार्य प्रशांत के बोल्ड रिएक्शन देखकर अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि भैया आचार्य प्रशांत ने तो यहाँ डिमोटिवेट ही कर दिया, इन्होंने तो डरा ही दिया, बहुत ही नेगेटिव बात रखी यहाँ पे, तो ऐसा ही डियर इस केस में आपको पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव बातें या फिर ये कहूँ कि अच्छी फीलिंग्स तो आपको वही दे सकता जो कि खुद एक यूपीएससी का टीचर हो। ठीक है। बाकी दूसरा ये भी है कि आपको इन पॉजिटिव वाइब्स में, इन अच्छी फीलिंग्स में कितना अंधा होना है और अंधाधुंध ही इस यूपीएससी के सफ़र पे कितना चलना है, 7-8 सालों तक या फिर 10 सालों तक, या फिर रियलिटी देख के होश में रहना है, देन एक ब्रेक इवन पॉइंट पे खुद को समझा भी देना है, संभाल भी लेना है। मतलब इस पॉइंट पे अगर मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ यूपीएससी में, तो फिर साला खुद का नुकसान भी नहीं होने दूंगा। और रियलिटी ये है कि हर साल लाखों में एस्पिरेंट्स होते हैं, शायद 7-8 लाख, 10 लाख या फिर उससे ज़्यादा भी, और पास परसेंटेज 0.1% या फिर 0.2%। तो इस रियलिटी से भागना नहीं है, बल्कि इसको एक्सेप्ट करके होश में रहना है। हाँ, बाकी ये भी ठीक है कि अगर आपका कोई टीचर आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है, तो वो भी काफ़ी ठीक ही है, लेकिन सिर्फ एक हद तक। लेकिन अगर वो ओवर हो जाए और कल को आपके साथ ऐसा ना हो जाए कि काफ़ी सालों बाद आपको ये समझ ही ना आए कि आपको आखिर बेवकूफ़ बनाया किसने था, खुद आपने या फिर आपके उस टीचर ने, तो भी देखो एक बहुत ही गलत चीज़ होगी। ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है, क्या टिप्पणी है इस पूरे केस पर, विकास सर और आचार्य प्रशांत के दो अलग अलग मत पर, तो कमेंट करके ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में अभी। ठीक है जी। बाकी फिर मिलेंगे, टिल देन मस्त रहियो, ख्याल रखियो और खुश रहियो। जय हिंद।